अभी मुक्तेश्वरानंद जी योगी जी से त्याग पत्र मांग रहे हैं कि 40 लोग वहाँ पर मर गए, त्याग पत्र दो। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए, ये नहीं है पद के काबिल। कुछ गरिमा है शंकराचार्य के पद की। हमारे माननीय अभी मुक्तेश्वरानंद जी इतनी सारी संपत्ति पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, राम मंदिर का विरोध किया। स्वघोषित तो नहीं है, शंकराचार्य जी खुद से बन गए। क्या मोदी योगी की जिम्मेदारी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैयाओं, बड़े विशेष ध्यान से इस निवेदन को सुनिएगा। तीर्थों के तीर्थ, सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज क्या प्रयागराज में अभी महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ वहां पर चल रहा है और बड़े दुख की बात है, बड़ा बुरा लग रहा है कि प्रयागराज में कुछ ऐसे दुखद घटना घटी है कि हमारे कुछ श्रद्धालु जन 39-40 लोग प्रयागराज की भूमि में महाकुंभ में भगदड़ के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। हम भगवान शंकर से, व्यासपीठ से हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया से, गंगा माँ से प्रार्थना है कि जितने भी लोग उस भगदड़ के कारण उनकी मृत्यु हुई है, शंकर भगवान को चरणों में स्थान दे, और जितने भी परिवार में से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उन परिवार को हमेशा सुखद, उनके ऊपर भी भगवान शंकर की करुणा बरसे। जितने भी लोगों की मृत्यु हुई बड़ा दुख का है, दुखद बात है, लेकिन जो होना था सो हो गया। अब हम जितनी भी मैयाएँ बैठी हैं सब प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग मरे हैं वहाँ पर, उनकी मृत्यु हुई है, उनको भगवान शंकर अपने चरणों में स्थान दे। अब मैयाओं, बड़े विशेष ध्यान से बात को सुनिएगा। हमारी तुच्छ मति, छोटी सी मति से हम ये बात कह रहे हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग शंकराचार्य हैं, जो शंकराचार्य ने शंकर की आराधना करते हुए ये दुनिया को सनातन धर्म के रास्ते पर लेकर गए। लेकिन कभी कभी मन में विचार आता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे एक शंकराचार्य ज्योतिष मठ के उत्तराखंड की तरफ के एक शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं, और विरोध ऐसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री यूपी के श्री परम माननीय हमारे योगी जी से त्याग पत्र मांग रहे हैं कि तुम्हारी व्यवस्था के कारण 40 लोग वहाँ पर मर गए, त्याग पत्र दो। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए, ये नहीं है पद के काबिल। अब देखो मैयाओं, बड़े विशेष ध्यान से सुनेगा कि हम घर में शादी रखते हैं, 10 लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था करने में पूरी जान निकल जाती है, इतनी मेहनत लग जाती है। जैसे कथा हो रही है, कितनी मेहनत लग रही व्यवस्था करने में, आपकी बैठने में मेहनत लग रही कि नहीं पटले जी, बताओ, लग रही है ना। अब कथा हो रही, 100, 50, 500, 1000, 2000 लोग आ रहे, उनकी व्यवस्था करने में पूरी जान निकल जाती। 10 लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था करने में पूरी जान निकल जाती है, और वहाँ पर 4 करोड़ लोग आ रहे रोज। कितने? 4 करोड़, जितने कई देशों की आबादी नहीं उतने लोग वहाँ पर आ रहे। अब उन सब की व्यवस्था करना, साफ सफाई, गंगा मैया को साफ रखना, बैठने के लोगों को कहाँ सो रहे, भोजन की कहाँ उनकी व्यवस्था है, कहाँ वो सो रहे, किधर टेंट है, कहाँ कौन रहेगा, बड़े बड़े संतों को वीआईपी पासे मिलेगी, उनको कुछ परेशानी ना हो, उनकी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, जो हर एक चीज़ से हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। अब उनमें किसी के कारण भगदड़ मच जाती है,
अब देखो मैयाओं, शंकराचार्य इतने सारे कथावाचक कथाओं से इतना दान लेकर जाते हैं, इतना चंदा लेकर जाते हैं, वृद्धाश्रम के आड़ में, धाम के आड़ में या किसी के भी आड़ में, एक कथा से 10-10 करोड़ लोग 10-10 करोड़ पैसा वो लेकर आते हैं। शंकराचार्य इतनी सारी संपत्ति पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, क्या सरकार का ही जिम्मेदारी है कि 4 करोड़ लोग को भोजन कराना है, उनके रहने की व्यवस्था करना है? क्या शंकराचार्यों की जिम्मेदारी नहीं? क्या कथावाचकों की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वहाँ पर वो बड़ा टेंट लगा दे, भोजन प्रसादी चला दे, टेंट लगाकर उधर सुलवा दे, छोटे छोटे सबको संतों के लिए टेंट लगा दे? ये शंकराचार्य की भी जिम्मेदारी है कि नहीं? बताओ मियाँ, है ना? उनकी भी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े संत, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, गिने सो गिने नहीं, इतनी गिने तो गिने ना जाए। इतनी संपत्ति होने के बाद भी कुंडली मारकर बैठे बैठे सरकार को दोष दे रहे। और मैयाओं, 4 करोड़ लोग रोज आ रहे, कुछ भगदड़ मच जाती है किसी के भी कारण। अब शंकराचार्य जी को विरोध करना है, सही बात है, किसी गलत चीज़ का विरोध किया जाए, विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन केवल योगी जी और मोदी जी का, सरकार का विरोध करना ये अलग बात है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि इतने सारे शंकराचार्य हैं, इतने सारे शंकराचार्य, 4 मठों के 4 शंकराचार्य, सब अपने अपने सनातन धर्म की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन एक ही शंकराचार्य जो ज्योतिष मठ के हमारे श्री माननीय अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे योगी मोदी ने ऐसा कर दिया। अब उनको कहेंगे, अरे हमारे माननीय अविमुक्तेश्वरानंद जी, आपके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति, कुछ पैसा लगा के कुंभ में टेंट डलवा दो ना। उनसे कहेंगे कि शंकराचार्य जी, कुछ गरिमा है शंकराचार्य के पद की, कुछ गरिमा होती है। व्यासपीठ पे बैठकर हम किसी को गाली नहीं दे सकते, व्यासपीठ की गरिमा है। शंकराचार्य के पद पर, उनकी सिंहासन पर बैठकर यदि हम किसी के बारे में विरोध कर रहे, गलत बोल रहे, ऐसी ऐसी विरोधिक बातें बोल रहे हैं, ऐसे ऐसी कि समझो कि भारत के आतंकवादी ऐसी बात बोल रहे हैं, वो शंकराचार्य है, सनातन धर्म के, और उनके सनातन धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे। राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर का ये करना नहीं चाहिए, कुंभ का विरोध कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। 2012 में तभी भी कुंभ हुआ था, उसमें भी कितने लोग मरे थे, उसमें भी इधर तो 40 लोग मरे, उधर 50-60 लोग मरे थे उस कुंभ में। 2012 में 10 फरवरी के दिन कई लोग, कितने लोग मर गए। उस समय हमारे श्री अखिलेश जी की सरकार थी। अब उस समय वो शंकराचार्य जी वो मठ पर बैठकर क्यों नहीं कह रहे थे? हम तो कभी कभी सोचते हैं कि स्वघोषित तो नहीं है, शंकराचार्य जी की खुद से बन गए। व्यासपीठ पे बैठकर इस शंकराचार्य का हम अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन छोटी सी तुच्छमती न्यूज़ देखते हैं, उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। क्या मोदी योगी की जिम्मेदारी है? क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारी भी जिम्मेदारी है, संतों की भी जिम्मेदारी है, बड़े बड़े कथावाचकों की भी जिम्मेदारी है। आज तक कभी नहीं सुना कि कोई कथावाचक ने राम मंदिर में इतना दान दे दिया। सुना कोई कथावाचक ने कुंभ में ये बड़ा टेंट डलवा दिया? कभी सुना? करोड़ों का चंदा लेके जा रहे, वृद्धाश्रम के आड़ में, दान के आड़ में, भोजनालय के आड़ में, बड़ा 10-10 लाख लोग 10-10 करोड़ रुपए दे रहे, बड़े बड़े विधायक आकर पैसे दे रहे। वो पैसे जा रहा है सब उनके पास, संपत्ति पे कुंडली मारकर बैठ गए, कभी कुंभ में कुछ दान पैसा नहीं दिया। उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। और हमारे ज्योतिषा मठ के उत्तराखंड के अविमुक्तेश्वरानंद जी से तुच्छमती का एक बालक निवेदन, आज्ञा नहीं, निवेदन कर रहा हूँ कि अपने पद की कुछ गरिमा होती है भैया, पद की कुछ गरिमा है, गरिमा के साथ रहिए। शंकराचार्य है, भाषा में कुछ प्रबंध डालिए। आप क्या बोल रहे हैं तुमको जानना चाहिए, जीभ से तुम्हारे क्या निकल रहा है ये आप जानिए। निवेदन हमारा इतना ही है। और मैयाओं, महाकुंभ का पर्व चल रहा है, आप भी बड़े
अपने सावधानी से जाइए। अपनी जिम्मेदारी देखो, अपनी हमारी भी जिम्मेदारी कि हम टेंट में रहे, बाहर ना जाए। अपनी व्यवस्था के साथ आप अवश्य कुंभ में स्नान करने के लिए महाकुंभ में जाइए। 144 सालों के बाद ये महाकुंभ का अवसर आ रहा है। बड़े आनंद के साथ ये महाकुंभ के पावन अवसर पर जाइए, गंगा मैया का स्नान कीजिए, संतों का दर्शन कीजिए। ये हमारा निवेदन रहेगा, इसको समझिएगा गहराई से। तो ऊपर ऊपर समझ जाओगे तो महाराज जी विरोध कर रहे, विरोध नहीं कर रहे। ये हमारी बात है, हम न्यूज़ पर देखते हैं, इधर देखते, ये बोल रहे वो बोल रहे, ऐसी ऐसी बात महाकुंभ में चल रही है। दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं। अच्छा, सनातन धर्म को तुम मान रहे तो कुंभ में जाके स्नान क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? जाइए आनंद के साथ। ये हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा, जितने भी लोग हैं हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, एक उनके पास पहुँचे ये बात, तो उनसे हमारा एक निवेदन है कि शंकराचार्य जी आपको पहले तो प्रणाम है, और दूसरी बात जो बोल रहे थोड़ा सा सोच कर शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं। ये हमारा एक निवेदन रहेगा।